हेलो हेलो बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। आज जुड़े हुए हैं 28.5 करोड़ लोग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। बहुत 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 गुड मॉर्निंग है। रूबी, शेख, रोहित, नेहा, काजल, रूपम, प्रेम, यश, दिव्यांशु, खुशी, प्रियांशी, मोनिका, समीर, कृष, आदर्श, पल्लवी, नेहा, ज्योति, नमस्ते 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 सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी? तैयारी को एकदम रफ्तार पकड़ाने का समय चल रहा है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। आई होप आप सभी लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा और लगातार रिवाइज तो कर ही रहे होंगे, है ना। तो आज के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन से स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन कवर करेंगे जिसको बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस रिएक्शन के आने के चांसेस हमेशा ज्यादा बने रहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 मैकेनिज्म आज हम पढ़ेंगे। पूरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। करें स्टार्ट? बताइए, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? इजाजत है आप लोगों की? चलिए चलिए, आइए आइए। अरे अरे, कहां थे तुम यार, कहां थे तुम? हम इंतजार कर रहे थे आपका भाई। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन आज हम पढ़ेंगे और इसमें पहले छोटी छोटी सी कुछ रिएक्शन है उसको कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम E2 पे आएंगे। ठीक है, तो पहली रिएक्शन देखिए जरा। अल्काइन से हम बना सकते हैं अल्कीन। ठीक है, अल्काइन से अल्कीन बनाने के दो तरीके होते हैं। अगर हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ काम यहां पर हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तो अल्कीन बन जाती है। ठीक है, और एक बर्थ रिडक्शन होता है। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। मुझे अगर अल्काइन से अल्कीन बनानी है तो मेरे पास अल्काइन ये है, तो इस अल्काइन में मालिक, इस अल्काइन में आप रिएजेंट ले लो H2 के साथ PD, और PD के साथ BSO4 डाल दोगे ना, तो PDBSO4 जो है ये कहलाता है लिनलार्स कैटलिस्ट। नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। और इस कैटलिस्ट में, लिनलार कैटलिस्ट में, एक्चुअल में कैटलिस्ट तो PD है। BSO4 क्या है? BSO4 यहां पर है, पॉइजन की तरह काम करता है। पॉइजन की तरह काम करता है, पॉइजन की तरह काम करता है, यानी कि ये फर्दर रिएक्शन को नहीं होने देता। एक बार तो होने देता है ये, है ना। मतलब आपको करना क्या है, हाइड्रोजनेशन में आप जानते हो मैकेनिज्म, पाई बॉन्ड तोड़ दोगे HH से, है ना। तो आपका हाइड्रोजनेशन की मैकेनिज्म में हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ते हैं। याद करो, अल्केन में हमने डिटेल में पढ़ी है मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन, हमने अल्केन में डिटेल में पढ़ी है। तो सेम साइड जुड़ जाता, सेम साइड जुड़ जाता है, यानी कि यहां अल्कीन जो बनेगी वो अगर GI एग्जिबिट कर रही है तो सिस अल्कीन बनेगी। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जिबिशन हो रहा है तो ये सिस अल्कीन बनेगी। ठीक है सर, पॉइजन एक्चुअल में करता क्या होगा? पॉइजन जो है वो ब्लॉक कर देता होगा एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देता होगा, है ना भाई। अगर एक बार रिएक्शन हो गई आपकी, अब दोबारा रिएक्शन क्यों नहीं हो रही? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो BSO4 है कैटलिस्ट के अंदर क्या होती है, एक्टिव साइट होती है रिएक्शन कराने के लिए। तो ये एक्टिव साइट्स को, पैलेडियम की एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देता है ये, तो फर्दर इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फर्दर इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल नहीं है यानी कि अल्कीन पे रिएक्शन रुक जाएगी। मान लो अगर BSO4 नहीं डला होता, मान लो इसी रिएक्शन में अगर BaSO4 नहीं डला होता तो हम क्या करते? हम इसको वैसा कर देते जैसा अल्केन में किया था। मान लो ये लिखा है तो हम अपने मन से इसको एक्सिस में मान लेंगे और यहां 2 मोल लगेगा तो ये दोनों बॉन्ड को तोड़ देगा। किससे? H और H से। बात समझ में आई? अगर BSO4 नहीं डला है तो फाइनल आपको अल्केन तक चले जाना है। देखिए इसमें क्या बन गया, ये अल्केन बन गया। ठीक है, क्योंकि अब पैलेडियम अपनी एक्टिव साइट दे देगा फर्दर रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है बेटा, निशा ट्रांस नहीं बन सकता इसमें, क्योंकि आप मैकेनिज्म याद करिए, हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होता था। 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी हाइड्रोजनेशन की मैकेनिज्म में। ठीक है, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी ना, तो सेम साइड से ही जुड़ेगा, और सेम साइड से जुड़ेगा यानी कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो जाएगी। सर कभी कभी आपको यहां पर इस जगह पर
कैटलिस्ट आपको ऐसा भी मिल सकता है, पॉइजन आपको CaCO3 मिल जाए, या आपको सल्फर क्विनोलिन भी लिखा मिल सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये लिनलार्ड जैसा ही काम करता है। ठीक है, सल्फर क्विनोलिन लिखा हुआ मिल जाए, क्विनोलिन ऐसा होता है, तो ये भी पॉइजन की तरह काम करते हैं इस रिएक्शन में। तो BaSO4 है तो लिनलार्ड कैटलिस्ट नाम है, CaCO3 आ जाए तो भी रिएक्शन करवाओगे, सल्फर क्विनोलिन आ जाए तब भी रिएक्शन करवाओगे, मतलब आपको सिर्फ एक ही बार रिएक्शन करानी है। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही बार रिएक्शन करानी है। आद्या का कहना है सर अगर 1 मोल लिया, अरे अगर तुमको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई 1 इक्विवेलेंट ही ले लिया, तब तो तुम एक बार ही कराओगे ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर तुमसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई साहब एक ही बार कराओ, तो एक बार कराओगे तो एक ही बार करा के रुक जाएंगे। अब यहां लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ तो एक बार करा देंगे, समझे? क्या आप ये बात समझ गए? भूमिका कहना है रोजनमुंड, बेटा रोजनमुंड रिडक्शन में भी यही कैटलिस्ट यूज होता है। रोजनमुंड में क्या होता है, अगर आप यहां लिखना चाहें तो मैं लिखवा देता हूं आपको, वैसे रिएक्शन एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है। अगर मैं एसिड क्लोराइड ले लेता हूं, और H2PdBSO4 ले लेता हूं, तो ये रिएक्शन का नाम रोजनमुंडे रिडक्शन है। यहां क्या होता है, ये Cl टूट जाएगा H और H से, तो ये क्या बना लेगा, यहां एल्डिहाइड बना लेगा। इस रिएक्शन का नाम है रोजनमुंडे रिडक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन वैसे आगे एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में आएगी, अब आपने याद दिलाया है तो एसिड क्लोराइड से आप एल्डिहाइड बना देते हैं इसमें। ठीक है, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बना देते हैं। सर पॉइजन में आपको ये भी मिल सकता है, ठीक है, ये भी आपको पॉइजन की तरह ही काम करते हैं, CaCO3 या सल्फर क्विनोलिन। क्लियर एकदम बात? कुछ ना लिखा हो तो अल्केन तक जाना है, और क्या, अगर पॉइजन वाइजन नहीं दिया हो तो ये है, अल्केन तक जाना है। ठीक, चलिए भाई इस पूरी रिएक्शन को नोट कर लीजिए, 1 मिनट में तो लिख लेंगे आप। हाँ बिल्कुल नोट करिए। डिफरेंस बिटवीन रोजा एंड दिस, बेटा दिमाग खराब है क्या? बोर्ड पे जो लिखा है उससे कुछ समझ नहीं आता क्या? कह रहे डिफरेंस बिटवीन रोजा एंड, बोर्ड पे लिखा है रोजनमुंडे एसिड क्लोराइड की होती है, ये अल्काइन पे रिएक्शन हो रही है, दोनों के रिएजेंट सेम है, दोनों अगर मिक्स आ जाएंगे तो दोनों को रिड्यूस करा देना। कई बार हम इतना सोच लेते हैं कि सोचना भी नहीं होता है, फिर भी सोच लेते हैं। अंगारों सा अमर सा लगता है मेरे सामने। डन, ठीक है, हो गया। क्यों, कई बार बहुत ज्यादा नहीं सोच लेते तुम लोग? कई बार जरूरत से ज्यादा नहीं सोच लेते हो? चलिए सवाल करिए। चलिए सवाल करिए जरा, H2PdBSO4। पहला, दूसरा, हाइड्रोजन PD CaCO3, तीसरा अगर मैं यहां H की जगह D लगा दूं तो भी डरने की कोई बात नहीं, हाइड्रोजन का बड़ा भाई है, सम्मान देना पूरा। फोर्थ, सर अगर 2 आ गए कोई टेंशन नहीं, 2 आ गए तो आपको यहां एक्सेस लिखा होगा वैसे, है ना? अगर नहीं लिखा तब भी अपन ऑप्शन देख करके नजरिया डाल देंगे, ऑप्शन को देख करके हम बता देंगे, अगर दोनों को रिड्यूस करा दोनों कर देंगे, अगर नहीं लिखा तो वैसे ईमानदारी से लिखना चाहिए। चलिए बताइए क्या कहते हैं पहले वाले का आंसर, बोलो अंकल क्या आंसर आया है, क्या आ रिया है आंसर?
बहुत आसान है, पाई बॉन्ड तोड़ देंगे जी सर। किससे? एच और एच से। तो इसका आंसर कुछ ऐसा दिखेगा क्या? सिस बन जाएगा, सिस, है ना। अगला अगला अगला, मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर तो आप निपटा सकते हैं ये। कह रहे सर रिकॉर्डेड है क्या? हाँ बेटा रिकॉर्डेड है, रात में 2 बजे रिकॉर्ड किया था हमने ये लेक्चर। कह रहे रिकॉर्डेड है। चले आगे, बताइए। कह दो ना जल्दी से। पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे एच और एच से। अब ये जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहा तो मुंह मत खोल देना सिस ट्रांस, है ना। अब ये जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहा, मुंह मत खोल देना कि सर सिस बनेगा ट्रांस बनेगा। अरे जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहा, काएगा सिस काएगा ट्रांस, है ना। अगला बताइए जरा। यहां बॉन्ड ब्रेक करेंगे डीओडी से तो जे दिखूगा ऐसा, सी डबल सी, ये डी। अब ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है तो अब आप बोल सकते हो उससे से, है ना, इसमें मत लिख देना। यहां दोनों जगह करोगे तो आपको दिखेगा ऐसा, CH3। अरे बहुत आसान रिएक्शन है यार, CH डबल बॉन्ड C, ये सिस बन गया और ऊपर आ गया CH2, फिर C, और यहां भी मैंने सिस बना दिया, देखिए। देखिए जरा गौर से देखिए इसे, यही है वो, गौर से देखिए। क्या आपके ये चारों सही आए क्या? क्या आपके ये चारों सही आए क्या? बोलो। क्या आपके ये चारों सही आए क्या? बोलो ना, आए क्या? कह रहे हाउ टू क्लियर नीट इन मंडे। बेटा ये बातें सुनने और समझने में ही अच्छी लगती है, होता नहीं है, सब प्रैक्टिकल नहीं है ये। 1 महीने में नीट कैसे क्लियर करें, मतलब वो पागल है जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। चलें आगे। डन, चला जाए। अच्छा एक सवाल, अब जब रोजन मुंडे तुमने यहां करी ली है तो एक सवाल रोजन मुंडे के साथ ले लो। आप भी क्या याद रखोगे कि मालिक ने मिक्स सवाल करवाए हैं। चलिए इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं क्या? रोजन मुंडे। वैसे तो ईमानदारी से लिखना चाहिए लेकिन नहीं लिखा है तो ऑप्शन देख करके हम आंसर करेंगे, और आप दोनों को ही रिड्यूस कराएंगे क्योंकि दोनों जगह रिएक्शन दी है, दे ही इसलिए भाई, रिएक्टेंट में सीएल दिया इसलिए ना कि आप रिएक्शन कराओ। ठीक है। कह रहे यहां हमको 24 घंटे कम लग रहे हैं, ये कह रहे 1 दिन में नीट कैसे क्लियर करें। ना ना अभी तो होगा भाई, अभी माहौल चालू हो चुका है भाई। अभी सब होगा तुम्हारे साथ, वो सब होगा जो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे साथ वो सब होगा जो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, समय है। दिसंबर चालू हो गया ना। 4 महीने में नीट कैसे करें, फिर 3 में कैसे करें, फिर 2 में कैसे करें, फिर 1 में कैसे करें, ये 4 फॉर्मूले कर लो, ये 8 इंटीजर ये वाले, 10 ये वाले सवाल, 5 ये फॉर्मूले। तो क्योंकि जिस चीज से सिलेक्शन होता है वो तुमको सुनना नहीं है, जिस चीज से सिलेक्शन होता है वो तुमको सुनना नहीं है, चुपचाप पढ़ाई करो, रिवीजन करो, सवाल करो और आगे बढ़ो। चलिए यहां देखिए जरा, ये बॉन्ड टूटेगा किससे? एच और एच से। क्यों? क्योंकि एसिड क्लोराइड है। और ये पाई बॉन्ड टूटेगा एच और एच से क्योंकि अल्काइन से एल्कीन बनेगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही समझे हैं आप। देखो पढ़ने वाला बच्चा चुपचाप से अपना पढ़ता रहता है, टेस्ट देता है, सीखता है, गलतियों से आगे बढ़ता है। ठीक है, जो उससे गलती होती है उसको लिखता है वो, कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, अब मुझे इसकी ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी। चलिए आइए,
वो ये देखने नहीं जाता कि भाई मुझे इस चैप्टर के 4 फॉर्मूले बता दो। अरे अगर सच में पढ़ रहे होगे तो तुमको 4 फॉर्मूले की क्या जरूरत है भाई? तुमको तो पूरा चैप्टर कवर करना चाहिए। देखिए ये बॉन्ड टूटेगा HH से, क्योंकि एसिड क्लोराइड अभी आपने रोजनमुंडे दिखाई है ना। और ये पाई बॉन्ड भी HH से टूटेगा तो इससे सल्कीन बन जाएगी। समझे बात? क्या आप मेरी बात को समझ गए? डन, समझे? तो ये कहानी है। इस तरीके से और भी आपको सवाल मिल सकते हैं ना, अब तो आप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सवाल देता हूं, सवाल दूं ट्रिपल बॉन्ड में 8 की रिंग में एग्जिस्ट करता है ना। चलिए, क्या आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते? क्या बोलो ना, क्या आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते क्या? चलिए बताइए जरा, क्या कहते हो? फिरदौस फिरदौस कह रहे सिलेबस स्लो चलता है। बेटा और स्लो चलेगा, अभी तो और स्लो चलेगा। अभी तो बहुत तेज करा दिया मैंने आपको अल्कीन, अभी और स्लो चलेगा। आइए जरा, मतलब तुझे क्या दिसंबर में खत्म करना है क्या सिलेबस? जब बोला है 14 फरवरी, यानी कि 14 फरवरी। 14 से पहले ही खत्म हो सकता है, 14 के बाद नहीं जाएगा मामला। चलिए बताइए, H2PDBSO4 क्या कहते हो? पाई बॉन्ड टूटेगा H और H से, जी हां, और J भी टूट जाएगा। अरे हाय हाय हाय, ये क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये होने वाला है ऐसा, ये होने वाला है ऐसा, ये होने वाला है ऐसा। बताइए, कह रहे उस दिन क्या है? अरे तुम्हें नहीं पता 14 फरवरी को सिलेबस खत्म होता है ना, जिनका उनका सिलेक्शन हो जाता है। उनका सिलेक्शन हो जाता है भाई। तुम्हें अभी 14 फरवरी की ताकत नहीं पता, अभी तुम जानते नहीं हो, अभी देखना इस बार। बोलिए भाई, क्या ये आएगा? अरे भाई ये तो सिस हो जाएगा ना, देखिए ऐसा दिखेगा ये, और यहां रोजनमुंडे करा दी। ठीक है, चले आगे बढ़े। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बताओ, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो। चलिए बहुत बढ़िया, अब मैं आगे चलता हूं। अगली रिएक्शन को ध्यान से देखना। पहली वाली थी अल्काइन से, मैं इसमें नंबर कर देता हूं, है ना। पहली रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, इसको मैं हाइड्रोजिनेशन नाम दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजिनेशन। और सेकेंड नंबर की रिएक्शन है बर्च रिडक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सेकेंड इज बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सभी लोग इधर देखिए। आपको मिलेगी इंटरनल अल्काइन। क्या मिलेगी यहां पर? इंटरनल का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट साइड कार्बन होंगे, लेफ्ट और राइट साइड कार्बन होंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये मिलेगी मालिक आपको इंटरनल, टर्मिनल नहीं मिलेगी, इंटरनल अल्काइन। और इंटरनल अल्काइन मिलेगी, इसकी रिएक्शन होने वाली है Na या Li, सोडियम ले लो या लिथियम ले लो, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया आपको मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको बेटा ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना है H और H से। तो ये आ जाएगा RCH डबल C, यहां H और यहां R डैश। तो ये आ जाएगा आपका मालिक ट्रांस अल्कीन। देखिए सर, आपने मना क्यों किया कि आप टर्मिनल नहीं ले सकते, आप इंटरनल ही लोगे? आइए जरा, अगर तुम टर्मिनल अल्काइन ले लेते, टर्मिनल का मतलब है कि एंड में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा, यानी कि इसके पास H होगा, और ये वाला H जो है वो एसिडिक या एक्टिव H कहलाता है, और Na लिक्विड अमोनिया एक्चुअल में ये मिल करके आपको NaNH2 दे देता है। और अब यहां एसिड बेस हो जाती है, ये प्लस ये माइनस। क्यों? टर्मिनल अल्काइन एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव जो है वो स्टेबल है,
क्यों स्टेबल है? हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। कैसे? परसेंटेज एस कैरेक्टर से। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस जो है वो एक्सचेंज कर दीजिए, सॉल्ट बन जाएगा यहां पर। तो यहां बर्च रिडक्शन ना होकर के सॉल्ट बन जाता है, यहां सॉल्ट बन जाता है। समझे बात? क्योंकि ये वाला एसिडिक एच है। क्या है ये? एसिडिक एच है ये वाला। समझे? क्योंकि जो एनायन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है और परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव स्टेबल है। समझे? क्या आप मेरी बात को समझ गए? इसलिए इंटरनल अल्काइन आपको मिलेंगी। अगर तुमने टर्मिनल ले लिया तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर इसमें ट्रांस कैसे बनी? हाइड्रोजनेशन में तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई सेम साइड से हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, सेम साइड से एडिशन हुआ तो हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेंगे तो सिस बनेगा, वहां तो समझ में आ जाता है। सर ये ट्रांस कैसे बन रहा है, ये बात आपके दिमाग में कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी, तो मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताता हूं। मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, बस ये समझने के लिए कि ट्रांस क्यों बना एक बार देख लो, नोट नहीं करना। ठीक है, ये वाला नोट कर लो आप। ठीक है, ये वाला आप नोट कर लीजिए, लिख लो तो मुझे सूचित कर देना। बेटा स्पीड के लिए तो भाई पिछले साल के यकीन के लेक्चर देखो, आप चाहो तो मेरे उम्मीद के लेक्चर देख सकते हो, आप चाहो तो हाइड्रोकार्बन पंकज सर यूट्यूब पे डालो, पूरा एक वन शॉट मिल जाएगा, आप कवर करके आगे बढ़ जाओ। आप हेलो एल्केन हेलोनी स्टार्ट कर देना कल से। यार स्पीड में चलो, आप कल से हेलो एल्केन हेलोरीन स्टार्ट करना, परसों एल्कोहल ईथर फिनॉल, नरसों एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, दरसों अमीन्स डाइजोनियम, खरसों बायोमोलिक्यूल, सिलेबस एंड फिर रिवीजन करना अपना। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी बता दी मैंने आपको। चलिए नोट कर लें तो सूचित कर देना। मैं सही कह रहा हूं, अगर आप लोग सिलेबस के लेकर टेंशन में है तो इतना टेंशन कहां से भाई? आपका सिलेबस आपके हाथ में है। अरे यार आप यूट्यूब पे डाल देना पंकज सर और आगे चैप्टर का नाम लिख देना, आपको बढ़िया वीडियो मिलेगा, आप उससे कवर कर लो। आप मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो कि सर सिलेबस नहीं करवा रहे? आपका सिलेबस आपके हाथ में है, ये तो जो बैच जैसे चलेगा वैसे चलेगा। आप आराम से एक हफ्ते में सारी ऑर्गेनिक खत्म कर दो भाई, कहां लगे हुए यकीन 2.0 में। हाँ, अगर आपको लग रहा है मेरा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए, मैं जल्दी रिवीजन कर लूंगा, तो ये तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अरे एक हफ्ते में पूरी ऑर्गेनिक निपटा दोगे, बता तो दिया कैसे करना है। निपटा के अपना टेस्ट वेस्ट दो, रिवीजन करो, और क्या। कहां लगे उन सब बैच के चक्कर में, क्या यार। चलो आगे बढ़ूं, अब मैं आपको मैकेनिज्म दिखा दूं। आइए जरा एक बार इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए जरा कैसी दिखती है। बहुत ही अजीब मैकेनिज्म है इसकी, और पूरी ऑर्गेनिक में एक ही मैकेनिज्म ऐसी दिखती है, ऐसी कोई सिमिलर मैकेनिज्म मिलती भी नहीं है ना। आइए आइए जरा इधर, इधर इधर। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं तो मुझे बताइए सोडियम का काम क्या होना चाहिए। तुम सोडियम के पास जाके पूछोगे सोडियम तुम क्या करोगे, बताओ, बोलो सोडियम तुम क्या करोगे, बताओ सोडियम तुम क्या करोगे, बताओ, बोलो ना, अरे बोलो अंकल, सोडियम तुम क्या करोगे, बताइए जरा। सोडियम करेगा भाई Na+ और इलेक्ट्रॉन दे देगा। आए है आए, क्या बात है, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन ही निकालेगा ना मेटल। अब मुझे एक बात बता दो कि RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, अब तुम इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखना जरा, इसकी बड़ी अनोखी मैकेनिज्म है। यहां इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक कार्बन पर आप भेज दो, यानी कि आप बॉन्ड ब्रेक कर दो, रेडिकल रेडिकल ऐसे ब्रेक कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन या तो यहां जाएगा, यहां कहीं भेज दो आप, कोई टेंशन नहीं। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे भेजा, ये रेडिकल, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए क्या मैंने ये सही लिखा है, ध्यान से देखिए जरा। बॉन्ड टूटा, रेडिकल रेडिकल, इलेक्ट्रॉन एक जगह कपलिंग कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले एक था ही, एक और आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर बन गया, है ना।
अब बताओ मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज इक्विवेलेंट टू तीन इक्वल टू बनाने का मतलब है इक्विवेलेंट, है ना? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर सी, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, और यहां मैं लोन पेयर ऐसे बनाता हूं, और आर डैश। मैंने ऐसा क्यों लिखा बताइए? आप मुझे एक बात देखकर बताइए, ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन मिनिमम है, और मिनिमम रिपल्सन कहां होगा? जब एंटी पे होंगे, मतलब अपोजिट होंगे, मतलब ट्रांस होंगे। सही है ना? तो लोन पेयर और ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, इनमें रिपल्सन मिनिमम कब होगा? जब ये एंटी होंगे। अब आप समझ चुके हैं, अब आप समझ चुके हैं कि ट्रांस क्यों बनता है इसमें। देखिए जरा, तो अब रिपल्सन की वजह से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और अब अमोनिया आएगा, अमोनिया बोलेगा मेरे से एच ले लो, तो ये जो एनायन है, ये एनायन यहां अटैक करके NH2 माइनस को निकाल देगा, तो मिलेगा आर सी, यहां एक इलेक्ट्रॉन, डबल सी, यहां H, और यहां मिलेगा मालिक आर डैश। ध्यान से देख लीजिए जरा, ध्यान से देख लीजिए जरा, H आ गया उसके पास। अब यही खेल एक बार फिर होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, यानी कि मुझे यहां पर दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन यहां यूज हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा? कार्ब एनायन बना लेगा। देखिए, ध्यान से देख लीजिए जरा, और अब अमोनिया बोलेगा मेरे से H प्लस ले लो। क्या बात करते हो सर? ये यहां से H निकाल लेगा, तो देखिए जरा, बन गया ट्रांस। मैग्नेटिज्म आपके सिलेबस में है नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखनी, बिल्कुल भी नहीं लिखनी। ठीक, अब देखिए जरा, NH2 माइनस एक यहां निकला था, है ना, और NH2 माइनस एक यहां निकला था, और अब आप मुझे बता दीजिए जरा ध्यान से देख करके, Na कितने हैं? दो, तो दो Na प्लस दो NH2 माइनस मिलकर के क्या बना लेंगे? 2 मोल NaNH2, ये हो जाएगा आपका काम। समझे? ये है, इसलिए ट्रांस बना, यहां समझ में आ जाएगा, इसलिए ट्रांस बना। ठीक है, ठीक है। तो ट्रांस कैसे बना वो यहां पता चल गया था कि लोन पेयर और रेडिकल अपोजिट, बिल्कुल भी नहीं लिखना। डन एकदम, समझ चुके हैं आप? ठीक है, इसलिए ट्रांस बना, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है। सवाल करेंगे, सवाल करेंगे, सवाल। चलिए जरा, इसका आंसर कौन बताएगा? Na लिक्विड अमोनिया। ठीक, दूसरा, अगर मैं NH3 की जगह ND3 कर दूं तो भी टेंशन नहीं लेना, हाइड्रोजन का बड़ा भाई है ड्यूटीरियम, तो आप ड्यूटीरियम से तोड़ देना बॉन्ड। अगर Na की जगह Li ले लूं तब भी टेंशन की बात नहीं है। चलिए इसका बताइए जरा, ये 4 सवाल आप कर लेंगे ना मालिक, सीख जाएंगे आप। ठीक, चलिए 4 सवाल कर लीजिए, 1 मिनट के अंदर आपका खेल सेट है एकदम। क्या हो गया भाई? है, बोर्ड हो चुका है हैंग, नजर लग चुकी किसी की। कौन नजर लगा रहा है भाई? चलिए 1 मिनट के अंदर सभी बच्चे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। बर्च नाम क्यों है बेटा? अंकित, तुम्हारा नाम अंकित क्यों है? बर्च ने काम किया था इसलिए बर्च।
डन छे। सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया पक्का। चलिए देखिए, पाई बॉन्ड तोड़ देंगे H और H से, लेकिन अपोजिट। यहां NH3 है ना, तो HH से तोड़ेंगे। छतरी CH डबल CH, ठीक। यहां D लिखा है तो D से तोड़ेंगे, DD, ठीक है। तो CH3 CD डबल CD CH3। अच्छा एक बात बताओ, आप इस वाले D को ऊपर लगा सकते हो, इस D को नीचे लगा देना, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर ये तो टर्मिनल है, टर्मिनल है तो ये तो एसिडिक वाली रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट बन जाएगा। यहां बन जाने वाला है सॉल्ट, यहां बन जाने वाला है सॉल्ट। देखिए जरा, सॉल्ट बनेगा ना इसमें तो। क्या आपने ये सही किए? बोलो ना, बोलिए। डन, हो गया। अच्छा Li, ओहो ओहो, हाँ लिथियम है ना, तो लिथियम का सॉल्ट बनेगा। जी हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लिथियम लिथियम लिथियम, ठीक है। चलिए, तो आज की रिएक्शन, आज हम एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन फुल डिटेल में, इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई भी सवाल आपका आ जाए, और आएगा जरूर अगर आया तो। अल्कीन में ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल डिटेल में पढ़ना है। अल्काइल हैलाइड से, है ना। अल्काइल हैलाइड से अल्कीन कैसे बनता है? इस रिएक्शन का नाम है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। तो बताइए, केमिस्ट्री में डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। किसका? हाइड्रोजन का और हैलोजन का। डी मतलब रिमूवल, किसका? हाइड्रोजन का और हैलोजन का, ठीक है। तो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। क्लियर है? और इस रिएक्शन का नाम और क्या होता है? इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि बीटा से एच निकलता है। और इस रिएक्शन को अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। जी हां, क्योंकि अल्फा से हैलोजन और बीटा से एच निकलता है। अभी आप मैकेनिज्म देखेंगे इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। और इस रिएक्शन को E2 एलिमिनेशन भी कहते हैं। ये 2 कहां से आते हैं ये भी बताऊंगा। इस रिएक्शन का नाम E2 एलिमिनेशन भी होता है, ठीक। सर इस रिएक्शन में आपको रिएजेंट्स क्या क्या मिलते हैं? ध्यान से सुनिएगा बात। आपको रिएजेंट मिलता है एल्कोक्साइड आयन। सर एल्कोक्साइड आयन क्या होता है? RO नेगेटिव। ये आपको इसमें बेस मिलता है, एल्कोक्साइड आयन मिलेगा आपको। सर कैसे मिलेगा? आपको ये लिखा होगा इस फॉर्म में, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH या NaOH भी दे सकते हैं आपको यहां पर, है ना। एल्कोहलिक KOH या NaOH। सर इसका मतलब क्या है? एल्कोहल के साथ KOH या NaOH, है ना। जैसे मैं K से समझा देता हूं, तो ये क्या होगा? प्लस माइनस एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। तो एल्कोहल में अगर KOH का मिक्सचर बना दोगे तो एल्कोक्साइड मिल जाएगा आपको। देखो, तो एल्कोक्साइड आयन यहां पर बेस की तरह काम करता है। कैसे करता है ये सब बातें हम करेंगे अभी मैकेनिज्म में, है ना। तो रिएजेंट तुम्हें मिलेगा, एल्कोहलिक KOH मिल जाए या RO माइनस लिखा हुआ मिल जाए, ठीक। मतलब एल्कोहल के साथ KOH तो वो RO माइनस ऐसे बनाता है, ठीक है। क्या होता है, क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। अल्काइल हैलाइड होती है, अल्काइल हैलाइड, जैसे ये अल्काइल हैलाइड है आपकी। तो इस रिएजेंट के प्रेजेंस में अल्कीन बन जाता है। अब इसी बात को हमें फुल डिटेल में समझना है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें हुआ क्या? सर इसमें X और H चला गया, ये दोनों निकल गए और नया बॉन्ड बन गया।
ये निकल गए यानी कि ये रिएक्शन एलिमिनेशन कहलाती है। ई मतलब एलिमिनेशन, ठीक है। तो H और X निकल गए तो ये रिएक्शन एलिमिनेशन है। अब यही सारी बातें मैं फुल डिटेल में आपको विद हेल्प ऑफ मैकेनिज्म समझाना चाहता हूं। पहले आप ये पूरी की पूरी चीज नोट कर लीजिए। रिएजेंट एल्कोक्साइड मिलेगा, अगर ऐसा नहीं लिखा तो ऐसा लिख के दे देंगे, है ना। इसका मतलब ये होता है एल्कोहलिक, मतलब ये, ठीक है। एल्कोहल के साथ KOH, तो एसिड बेस रिएक्शन होकर अल्कोक्साइड आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, 45 सेकंड के अंदर नोट करें और फिर अब मैकेनिज्म पर फोकस करें, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जितने पॉइंट E2 में बताऊं वो सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है इसमें, सब समझना है आपको, विद मैकेनिज्म, विद एग्जांपल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब चीजें। ये कौन है जो, कौन लिख रहा है सर आप मुझसे नाराज हो इसलिए मैं जा रही हूं? बेटा हम क्यों नाराज होंगे यार तुमसे, हैं? चलूं आगे? डन। अब आइए जरा ध्यान से देखिएगा, अरे इधर आइए, इधर काम की बात पर फोकस किया जाएगा सर। आइए मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, मुझे करना क्या है इसमें? रिएक्शन करनी, हाँ रिएक्शन करनी जी, हाँ। मुझे क्या करना है इसमें? ध्यान से थोड़ा फोकस। मुझे एलिमिनेशन करना, ठीक है। मुझे एलिमिनेशन करना है, तो एलिमिनेशन कैसे होगा? मुझे मिलेगा बेस, तो बेस क्या करेगा? बेस क्या करेगा? बेस, मैं बेस ऐसे लिख देता हूं, अल्कोक्साइड आयन है ना, बेस बी नेगेटिव। बेस का काम क्या होगा? बेस H निकालेगा। ध्यान सुनना जरा, ध्यान सुनना, मैं H एक यहां लिख देता हूं, एक यहां लिख देता हूं। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। अब बेस अगर यहां से H निकालने जाएगा तो ये हेलोजन के पास लोन पेयर है, ये बेस को रिपेल करेंगे। भाई मत आओ, भाई बेस के पास भी तो लोन पेयर होगा ना बेटा, सब लिखना है, सब 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 लिखना है। बेस के पास लोन पेयर होगा, इसके पास भी लोन पेयर है, भगाएगा ये, यानी कि इसका अटैक यहां से तो नहीं होने वाला है। मतलब जिस साइड हेलोजन लगा है उस साइड से प्रोटॉन नहीं निकालेगा, जिस साइड हेलोजन लगा है उस साइड से तो प्रोटॉन नहीं निकलेगा। इतना कंफर्म है बात? बताइए, बोलिए। क्योंकि अगर ये बेस सेम साइड से अप्रोच करेगा तो हेलोजन के लोन पेयर रिपेल करेंगे, हेलोजन के पास लोन पेयर होते हैं। तो अब क्या होगा? ये बेस जो है वो अपोजिट साइड से अप्रोच करेगा, यहां से ये वाला H निकालेगा। देखो ये वाला H निकालेगा क्योंकि हेलोजन से अपोजिट साइड है, तो हेलोजन के एंटी वाला H निकलेगा, एंटी वाला, सेम साइड वाला नहीं निकलेगा, अपोजिट साइड वाला H निकलेगा। लेकिन कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिएगा, सी सी, मैं ऐसे बता रहा हूं कि बेस ने H को अप्रोच करा, बेस ने H को अप्रोच करा, तो ध्यान से सुनिएगा क्या कहानी होगी। बेस H को खींचेगा, बेस H को खींचेगा। अगर H बेस के साथ बॉन्ड बनाने जाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, देखिएगा ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये हेलोजन यहां से निकल जाएगा। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। बेस क्या करेगा? H को निकालेगा, तो मुझे बताओ ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा तो यहां बनेगा, भाई पुराने बॉन्ड टूटेंगे नए बनेंगे, और ये बॉन्ड टूटेगा। मुझे भाई ईमानदारी से बताओ क्या ये बात समझ में आई? ध्यान से देखो, बेस ने H को अप्रोच करा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। अब मुझे बताओ अगर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होकर ऐसा बना दूं मैं, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड होने लगेंगे। कौन सा निकलेगा? CX बॉन्ड, पोलर है वो निकलेगा, क्योंकि यहां तो कार्बन वगैरह रहेंगे, तो CX बॉन्ड आसानी से निकल जाएगा। समझे? तो ध्यान से देखो जरा यहां क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहां? बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। देखिए तो इस ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन कैरेक्टर आ गया है, एल्कीन, ये एल्कीन बन गई ना, C+C। और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है बताइए? क्या होता है?
जो बॉन्ड बनने हैं बन जाएंगे और जो टूटने हैं वो टूट जाएंगे। सही बात है ना? जो बनने हैं बन जाएंगे और जो टूटने हैं वो टूट जाएंगे। देखिएगा जरा, जो बनने हैं बन जाएंगे, जो टूटने हैं टूट जाएंगे। तो बी का एच के साथ बॉन्ड बन जाएगा, ये टूट जाएगा, ठीक। यहां डबल बॉन्ड, ये सी, दो बॉन्ड यहां थे, ये एक्स निकल चुका है तो एक्स माइनस निकल गया। देखिए, तो जो बॉन्ड बनने बन जाएंगे, जो टूटने टूट जाएंगे। और आप गौर से देखो, ये क्या बन चुकी है? ये बन चुकी है अल्कीन। क्या आप मेरी बात समझ गए? बताओ कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो इसमें, इस मैकेनिज्म में। बहुत आसान है। बेस ने एच को खींचा, कौन सा वाला एच? एंटी वाला। सेम साइड से क्यों नहीं? क्योंकि लोन पे रिपेल करेगा इसको। अपोजिट वाला एच खींचा, तो जब बेस एच के साथ बॉन्ड बनाएगा तो सी और एच का बॉन्ड टूटेगा। भाई नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने टूटेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा और कार्बन हेलोजन के बीच बॉन्ड टूटेगा। समझे? ये इसकी मैकेनिज्म है। क्या आप ये बात समझ गए? बहुत आसान मैकेनिज्म है, कोई बड़ी नहीं है। और ट्रांजिशन स्टेट कोई अलग स्टेप नहीं होता। ट्रांजिशन स्टेट कोई अलग स्टेप नहीं होता है, ये अपने आप में ही एक स्टेप मानते हैं हम इसको। यहां से ये बन गया। ट्रांजिशन स्टेट कोई अलग स्टेप नहीं होता। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? बॉन्ड टूटना और बनना। वो क्या अलग स्टेप में थोड़ी होता है, वो तो बीचों बीच चल रहा होता है रिएक्शन के। ठीक है, समझे? चलो आगे, चलो इसको नोट कर लो आप। मैं आपको इसको नोट करने के लिए 1 मिनट 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। आराम आराम से लिखो, कोई जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत। समझ गए? कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। ठीक अच्छे। बाई प्रोडक्ट आपके सामने लिखे हैं, बी के साथ एच और एक्स माइनस। एक्स माइनस के प्लस या एन ए प्लस के साथ के एक्स या एन एक्स बना लेगा। डन। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए जरा अब आगे चलते हैं। अब इस मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, आइए देख एक करके समझ लेते हैं। क्या इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट बना? इंटरमीडिएट का मतलब कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल है ना। क्या यहां कार्बोकेटाइन बना? नहीं बना। कार्बेनाइन नहीं बना, फ्री रेडिकल नहीं बना। नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, ओनली ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट यहां पर फॉर्म होती है। और ये एक वन स्टेप रिएक्शन है। ट्रांजिशन स्टेट कोई अलग स्टेप नहीं होता, वन स्टेप रिएक्शन कहलाती है ये। ठीक है, वन स्टेप रिएक्शन। अगला देखिए, ऑल 5 एटम्स इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन स्टेट आर इन सेम प्लेन। वो 5 एटम कौन कौन से? सुनना ध्यान से, 5 एटम कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा। ये पहला एटम बोल दूं मैं, पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम और पांचवा एटम। ये पांचों एटम जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सेम प्लेन में होंगे, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनना ना। तो ये सारे के सारे एटम सेम प्लेन में। ठीक है, पांचों एटम जो हैं वो सेम प्लेन में। आप बोलोगे सर इस एक्स का एंटी वाला एच निकल रहा है। हां ठीक बात है, निकल रहा है, लेकिन वो सेम प्लेन में। एंटी का मतलब ये है कि एक्स अगर नीचे था तो एच ऊपर वाले से निकल रहा है, और यहां अल्कीन बन रही है। अब मुझे बताओ, अगर ये अल्कीन बना रहा है तो ये और ये तो सेम प्लेन में होंगे ना। भले ही वो अपोजिट थे, लेकिन जब ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी तो उसने सेम प्लेन में ले आया। अपोजिट कहां थे? अपोजिट तो यहां थे ना, अपोजिट यहां थे, अल्काइल हैलाइड में अपोजिट थे। भाई एक्स और एच अपोजिट है, लेकिन जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो ट्रांजिशन स्टेट में तो अल्कीन कैरेक्टर है, अल्कीन है यानी कि sp2 है। तो ट्रांजिशन स्टेट जब बन रही होगी तब वो सेम प्लेन में आगे होंगे। क्यों?
क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों का, तो ये वाला और ये वाला तो सेम प्लेन में होगा ना, इसलिए बोला है कि ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व सेम प्लेन में होते। बात समझ में आई? रिएक्टेंट में अलग प्लेन में थे, लेकिन जब बेस एच को पकड़ेगा तो पहले उसका कान मरोड़ेगा कि इधर आओ तुम जरा। बेस जब एच को पकड़ेगा तो उसका कान पहले मरोड़ेगा कि भाई इधर आओ तुम। भाई बेस निकालेगा एच एंटी वाला ही, लेकिन जब ट्रांजिशन स्टेट बना रहा होगा तो पहले किसको, एच को और एक्स को सेम प्लेन में करवाएगा वो, ठीक है, क्योंकि एल्कीन बन रही है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ट्रांजिशन स्टेट में ये एटम सेम प्लेन में होते हैं, पांचों एटम सेम प्लेन में होते हैं। सर रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड क्या होगी बताओ, मुझे बताना जरा, मुझे बताना जरा। ये वन स्टेप रिएक्शन है और एक ये कोई अलग स्टेप थोड़ी है, वन स्टेप रिएक्शन है, यानी कि पहला स्टेप ही आरडीएस होगा। अरे एक ही है तो एक ही तो होगा, आरडीएस बोलो या स्लो स्टेप बोलो, क्या आप बात समझे? आरडीएस बोलो या स्लो स्टेप बोलो, क्या आप बात समझे? तो आरडीएस या स्लो स्टेप एक ही स्टेप है, हेलोजन निकलना ही है, तो कार्बन हेलोजन की बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करेगा ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये कैसे आई, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, है ना। जैसे कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, बताओ बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बेटा कंपेरेबल साइज में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा हो जाएगी? CF, CCl, CBr और CI। भाई आयोडीन आसानी से निकल जाएगा, बॉन्ड एनर्जी कम है ना, आयोडीन आसानी से निकल जाएगा क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम है। सर अगर RX के रेस्पेक्ट में अगर अल्कीन की स्टेबिलिटी से करना, मान लो सवाल आया जिसमें 3-4 अल्काइल हैलाइड, अल्काइल क्लोराइड ही दे दिए, आपको अलग अलग हेलोजन नहीं दी। देखो जब हेलोजन अलग अलग है तब तो ये आंसर है, जब हेलोजन अलग अलग है तब तो ये आंसर है, लेकिन अगर हेलोजन सेम है तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन से चलेंगे, और ये तुम्हें पता है। आप ये चेक करोगे कि अल्कीन कहीं रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व नहीं हो रही है, अगर रेजोनेंस नहीं है तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हो, आप जानते हो ये बात। तो अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, कैसे चेक करोगे? रेजोनेंस चेक करो, अगर रेजोनेंस है तो ठीक, नहीं है तो फिर हाइपर से आंसर आ जाता है आपका, है ना। और अगर हाइपर नहीं लग रहा तो फिर इंडक्टिव से करेंगे, और क्या, वैसे हाइपर तक काम हो जाता है ना, ठीक। और अगर आपसे पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट बताओ, मोर स्टेबल अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, है ना, मोर की जगह मेजर लिख लो तो ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। जो अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वो मेजर हो जाएगा, क्योंकि जिसकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी वही बनेगी, और ट्रांजिशन स्टेट में अल्कीन ही तो बन रही है। देखो ना, आपकी ट्रांजिशन स्टेट में अल्कीन कैरेक्टर ही तो बन रहा है, देखो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी तो ये ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी तो प्रोडक्ट भी बनेगा वही, है ना। तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर, क्योंकि इसकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती है। सर एलिमिनेशन कैसा है? एंटी, बिल्कुल सही बात है भाई, हेलोजन एंड एच ये अपोजिट प्लेन में होने चाहिए, हेलोजन और एच जो है वो अपोजिट प्लेन में होने चाहिए। जैसे जैसे मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, यहां मैंने हेलोजन एक्स यहां लगा दिया, यहां एच लगा दिया, ठीक, यहां एम ई लगा दिया, यहां एच लगा दिया, यहां एम ई लगा दिया, और यहां एच। ध्यान से देखना जरा, और मैं आपसे बोल रहा हूं एल्कोहलिक KOH, क्या करोगे बताओ? क्या करना चाहोगे आप? आप बोलोगे सर हेलोजन का प्लेन बताओ क्या है, तो हेलोजन किस में है? सॉलिड में, देखो डार्क में हेलोजन, हेलोजन डार्क में, तो अल्फा पर अगर हेलोजन डार्क में है तो बीटा का एच डैश में लेना पड़ेगा। तो बीटा का एच डैश में कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है? ऑब्वियसली ये वाला है, तो अल्कीन यहां बनेगी। समझ गए बात? ये एंटी एलिमिनेशन का मतलब है। और अल्कीन बनेगी तो ये कार्बन sp2 हो चुका होगा वहां पर, तो ये एम ही अब आपका सेम प्लेन में आ गया होगा, क्योंकि 120 डिग्री एंगल है। और इधर वाला sp3 पहले भी था और अब भी है, क्योंकि इधर तो रिएक्शन हुई नहीं, ऐसा दिखेगा। और इधर वाला H प्लेन में आ गया होगा, देखो ये वाला। तो इसका आंसर सही है आएगा। क्या आप बात समझ गए? क्या आप मेरी बात को समझे? एंटी एलिमिनेशन का मतलब ये होता है, गौर से देखो, हेलोजन जिस प्लेन में है
अल्फा कार्बन पे हेलोजन जिस प्लेन में है, बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन उसका अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट होना चाहिए। क्या आप बात ये समझे? जिस प्लेन में हेलोजन है उसके अपोजिट प्लेन वाला एच लेने का, देखिए ये अपोजिट प्लेन वाला एच है, देखो आप समझ गए? क्या आपको मेरी बात समझ में? एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एंटी एलिमिनेशन का मतलब है जिस प्लेन में एक्स है उसका अपोजिट प्लेन वाला एच लेना है। हेलोजन कहां से निकलता है? अल्फा से। अल्फा के पास वाला कौन सा होगा? बीटा। तो बीटा से एच निकलता है। कोई रीअरेंजमेंट वगैरह तो यहां होना नहीं है ना? नो रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। कितना अच्छा है ये, बताइए सर। ये रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको कल बताऊंगा। कल डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे अपन, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट रिपीट करते बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन में बॉन्ड एनर्जी अगर कम है, देखो बॉन्ड एनर्जी आयोडीन की कम है कार्बन आयोडीन की। क्यों? क्योंकि कार्बन आता है सेकंड पीरियड में, आयोडीन फिफ्थ पीरियड में आता है। बहुत दूर दूर है, साइज डिफरेंस है। साइज डिफरेंस ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड एनर्जी कम तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। अगर आपकी अल्काइल हैलाइड सेम है, अल्कीन अलग अलग बन रही है, तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन से चलेंगे। ये हम सवाल करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक, एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं यहां पर, पॉइंट नंबर 6। अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन पूछूं मैं, केमिकल काइनेटिक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर मैं पूछूं रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू, तो आप लिखोगे के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। देखिए जरा, क्योंकि वन स्टेप रिएक्शन है और वन स्टेप रिएक्शन में जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कौन कौन सा है? एक ही है, एक ही है। तो वन स्टेप रिएक्शन तो ऑलरेडी स्लो स्टेप या आरडीएस कहलाएगा, एक ही स्टेप है ना, तो वही स्टेप स्लो या आरडीएस कहलाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बेस और अल्काइल हैलाइड दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखो बेस भी इन्वॉल्व हो रहा है और अल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व हो रहा है। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 और 1, तो ऑर्डर क्या लिखूंगा मैं बताओ? 1 + 1 2 होता है, ऑर्डर 2 लिखूंगा और मॉलिक्युलरिटी भी 2 लिखूंगा, क्योंकि स्लो स्टेप में ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी सेम होती है, मॉलिक्युलरिटी भी 2 आएगी। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है ई के आगे, ध्यान से देखो, आप ये 2 लगाते हो, इस 2 का मतलब यहां से ऑर्डर या मॉलिक्युलरिटी 2 है, इसलिए E2 लगाते हो, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। समझे ये खेल? बेटा बेस है यहां, न्यूक्लियोफाइल नहीं है सौविक जी, बेस। एलिमिनेशन बेसिक मीडियम में, मतलब बेस में हो रही है। ठीक है, E2 क्यों लगाया? E2 के कारण समझिए, E2 ये इसकी वजह से। सर आरडीएस समझ नहीं आया बेटा। जब कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं चलो नोट कर लो, तो मैं इंतजार करूंगा कि क्लास का सबसे लास्ट बच्चा जब तक ना लिख ले तब तक मैं रुकूंगा, यानी कि सबसे लास्ट बच्चा आरडीएस है। अब अगर एक ही बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, जो कि ऐसा नहीं होता है, अगर एक ही बच्चा पढ़ रहा है तो मैं बस उसी को देखूंगा ना कि तुमने लिख लिया क्या, लिख लिया तो आगे बढ़ जाऊंगा। तो एक ही रिएक्शन, एक ही स्टेप है, यानी कि मुझे पता है कि वही आरडीएस। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 2 एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, देखें जरा। बेस एच सी सी और एक्स, ये सारे एटम एक प्लेन में इसलिए हैं क्योंकि यहां पर अल्कीन बन रही है। अल्कीन बनने की वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये प्लेन में, ये प्लेन में और ये इसके साथ प्लेन में। ठीक है, समझे? क्या मेरी बात समझ में आई? डन हो गया। फिफ्थ पॉइंट एक बार फिर समझ लीजिए। एक्स के रेस्पेक्ट में अल्फा है, अल्फा से जुड़ा बीटा है। अगर अल्फा डार्क में है तो बीटा पर एच डैश में लेना पड़ेगा। चलूं अब आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, अब सवाल करोगे तो सीखोगे, सवाल करोगे तो सीखोगे। चलिए आइए जरा, कुछ सवाल मैं आपके लिए लिखना चाहता हूं। अगर आपने ये कुछ सवाल कर दिए तो अच्छा लगेगा मुझे। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां मैंने बी आर लगा दिया, एल्कोहलिक केवच लिखा होगा, एल्कोहलिक केवच। बताइए पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं कुछ सवाल करके बता दूं फिर आप करना है ना। दूसरा सवाल,
तीसरा सवाल, समझ लो पहले, जिसको आता अच्छी बात है, अपना करके बैठ जाए चुपचाप, जिसको नहीं आता वो एक बार समझ लीजिए जरा कैसे करना है। चलिए ध्यान से देखिए, 4 सवाल मैं आपको पहले बताता हूं, फिर और भी करवाता हूं, है ना। पहले मुझे करने दो, बहुत सवाल है, ठीक है। अच्छा वो लिखा नहीं था क्या? आए, अच्छा समझ रहे थे पहली बार जीवन में, ओहो। चलिए 2 मिनट का समय लीजिए। कह रहे हम जीवन में पहली बार समझ रहे थे। बेटा रीअरेंजमेंट की बातें कल आएंगी, आज कुछ मत करो रीअरेंजमेंट, बस मैंने इसीलिए लिखवा दिया ताकि कल अब जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि रीअरेंजमेंट क्या मतलब होता है। 2 मिनट काफी है क्या? पहली बार जीवन में तुम समझ रहे हो, वाह वाह क्या बात है, मतलब मेरे कलेजे को जो ठंडक मिली ना आपसे सुनकर के कि सर लिख रहे हैं, मजा आ गया भाई साहब। हेलोजन ही क्यों निकालते हैं बेटा? कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? है कौन हूं चारा? कोई ऑप्शन है कि हेलोजन ना निकले? बताओ। कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड से जल्दी टूटेगा ना पोलैरिटी की वजह से। कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? बताओ। क्या तुम कार्बन के 5 बॉन्ड बनाओगे? सुभान अल्लाह भाई साहब, 5 बॉन्ड बना रहे, बताइए। देख रहे हो उनको? मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। बोलिए भाई क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? बताई हो। रीअरेंजमेंट अगले टर्न पे, कल 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 आना मत भूलना रीअरेंजमेंट वालों। बताइए। 30 सेकंड और ले लीजिए, अब आप भी क्या याद रखेंगे। डायरेक्ट ही करेंगे सवाल अभी हम, देखो अभी रुको जरा, आप सिलसिला चालू हुआ है। अरे अभी सिलसिला चालू हुआ है भाई। डन है? आइए जरा, मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे, पहले मैं करूंगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, अभी रुको, अभी आप करना। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ले लो, ये बीटा ले लो। अल्फा से हेलोजन, बीटा से एच निकाल दो, तो अल्कीन कहां बनेगी? अल्फा बीटा के बीच। बाई प्रोडक्ट की तो वैसे भी टेंशन नहीं लेना आपको। देखिए जरा अगला, देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा से हेलोजन और बीटा से एच निकाल दो, बाई प्रोडक्ट की कोई टेंशन नहीं लेनी, अल्कीन बनेगा ये, ऐसा। देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, अब देखें ये वाला बीटा ले लो या ये बीटा, इस अल्फा के दोनों बेटे, 2 बेटे सेम। देखिए जरा, इस अल्फा के 2 बेटे हैं और दोनों जुड़वाएं, दोनों जुड़वाएं तो आप कहीं से भी निकाल लो। देखिए जरा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, एक ही बेटा है तो बेटा एक ही अल्कीन बनेगी। देखिए जरा, क्या आप ये बात समझ चुके हैं? क्या आप मेरी बात समझ चुके हैं? एक और कर लो। आप भी क्या याद रखेंगे चचा, देखो। चलिए भाई इसका बताइएगा क्या करेंगे। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से एच निकाल दो, ऐसा बन जाएगा। देखिए जरा, एक ही बीटा है इसका, नोट कर लो इसको। नोट कर लो, नोट कर लीजिए सर। नोट कर लीजिए, बताइए जरा।
अरे रिएक्शन के आंसर निकालना बहुत आसान होता है। हाँ, रिएक्शन के आंसर निकालना बहुत आसान होता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर अगर अलग अलग बेटे हो जाएं तो प्रॉपर्टी का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अंकल। अभी तो क्या था, या तो बेटा जो है, अभी तो यह था कि या तो एक ही बेटा था, एक ही बेटा एक ही बेटा, है ना। यहां दो बेटे थे, जुड़वा थे, तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं भी बना बात बराबर है। अगर अलग अलग बेटे हो जाएं तो पता है फिर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होता, फिर होगी लड़ाई। हाँ, और फिर ये देखना होगा लड़ाई कौन जीतेगा। समझे। अब देखिए जरा सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6। अब आपको यह देखना है मालिक, देखना सवाल नंबर 6, मैंने यहां लगा दिया बी आर और यहां ले लिया मैंने वही रिएजेंट, तो सेम ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जरा, अब होगी लड़ाई। अब संपत्ति कैसे बटेगी देखना जरा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा और ये बीटा। अब इस अल्फा के दो बेटे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, और दोनों बेटे अलग अलग हैं। अब जुड़वा तो है नहीं, अब अलग अलग है, यानी कि अब खेल होगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बनाएंगे। मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है कि अल्कीन अल्फा बीटा, देखो अल्कीन तो अल्फा बीटा के बीच ही बननी है ना। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहां डबल बॉन्ड आए, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहां डबल बॉन्ड आए। अब मुझे बताओ कौन सी वाली अल्कीन को आप मेजर मानोगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। इस अल्कीन को पकड़ा, यहां पर 2 अल्फा एच, सही बात है, इधर पर 2 अल्फा एच आएंगे। इस अल्कीन को पकड़ा, 3 और 3 6 अल्फा एच। देखो यहां 2 एच आएंगे, यहां 3 और 3 6 अल्फा एच आएंगे। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, आप बोलोगे अंकिल ये वाला मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल है यानी कि मेजॉर हो गया। ये वाला लेस स्टेबल है यानी कि माइनॉर हो गया। समझे बात, क्या आप मेरी बात समझ गए, क्या आप मेरी बात समझ चुके हैं, समझे। अच्छा अगर ये भी पूछ लेते कि बताओ इसके अंदर 2 चीजें हैं, देखिए इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक बनेगा सिस टू ब्यूटीन और एक बनेगा ट्रांस टू ब्यूटीन, है ना भाई। ये अल्कीन जीआई एग्जिबिट कर रही है ना, ये अल्कीन जीआई एग्जिबिट कर रही है। अगर तुमसे और गहराई वाला सवाल पूछ ले, थोड़ा गहराई वाला सवाल है, और गहराई पूछ ले, तो आप ये चेक कर लेना कि ये जीआई एग्जिबिट कर रही है, तो ट्रांस वाला लेंगे फिर हम। तो अगर और गहराई में कूदना चाहते स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो आप बोलोगे कि सर ये तो मेजर है लेकिन इसके अंदर 2 जीआई है, उसमें से ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है। समझे, अगर ऐसी कुछ बात पूछ लें आपसे तो, ठीक है। ठीक, अगला देखिएगा 7th। चलिए देखना जरा एक सवाल। अब आप क्या करोगे, अब अल्कीने बनाओगे धमाधम, देखो धमाधम अल्कीने बनाओगे। देखो आयोडीन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, बताओ इस अल्फा के कितने बेटे, एक बेटा ये, एक बेटा ये और एक बेटा ये, तीनों बेटे अलग हैं, यानी कि तीनों अल्कीनें बनेंगी। और तीनों अल्कीनें बना लीजिए, एक अल्कीन बनेगी इधर, एक इधर, एक इधर। देखिए जरा, लेफ्ट साइड वाले बेटे को पकड़ूंगा तो अल्कीन ऐसी नजर आवेगी, और राइट साइड वाले बेटे को पकड़ूंगा तो एल्कीन ऐसी नजर आवेगी। देखिए देखिए जरा, ये 3 अल्कीन बनेंगी क्योंकि 3 बेटे हैं। अब मुझे बताओ इसको पकड़ा, सर यहां 2 अल्फा एच और 1 यानी कि 3 अल्फा एच। इसको पकड़ा, यहां 3 एच आएंगे, यहां 1 एच आएगा, यहां 2 एच आएंगे, 3 2 5 और 1 6 अल्फा एच। मैंने इसको पकड़ा,
3 एच इधर आएंगे, 3 एच इधर आएंगे, 2 एच इधर आएंगे, 2 एच इधर, 3 2 5, 3 2 5, 5 5 10। क्या बात है सर, मेजर आ गया, बाकी सारे माइनर है ना। मेजर एक ही होगा, बाकी सारे माइनर। समझे समझे। तीसरा स्टेबल हो जाएगा, बहुत बढ़िया कह रहे तुम तो, बहुत बढ़िया। तीसरा वालो स्टेबल हो जाएगा, तीसरा थर्ड नंबर स्टेबल आएगा। और मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्या आप मेरी बात को समझ चुके हैं भाई? ठीक है, समझे। हुई गवाह। बताइए, इजाजत है तो आगे चलते हैं। क्या इजाजत है? क्या इजाजत है? बोलिए चमकिस। आए हाय, क्या बात है भाई। डन। राशि कह रही पहली बार रिएक्शन का। आए हाय, क्या बात है। बेटा ध्यान से समझोगे तो क्लियर हो जाएंगी। एक कह रहा है सर इसमें सिस्ट्रांस होगा क्या? अरे साइक्लो अल्कीन में कहां का से सिस्ट्रांस होता है? साइक्लो अल्कीन में 8 मेंबर तक नहीं चलता सिस्ट्रांस, है ना। 8 से स्टार्ट होता है सिस्ट्रांस अल्कीन के अंदर, साइक्लो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। 5 पॉइंट समझ लिए थे हमने, सवाल कर लिए हमने, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखें। अगर कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा हो जाए बालक कि इन केस ऑफ बल्की बेस लेस इंडर्ड बीटा एच विल डिसाइड मेजर। देखिए जरा, अगर बल्की बेस आ जाए, सर बल्की कौन से? बल्की को हम लेते हैं 3 डिग्री एल्कोक्साइड, 3 डिग्री एल्कोक्साइड। और आपको ये 3 डिग्री में ऐसा दिखेगा, अगर ये ना दिखे तो कुछ ऐसा भी दिख सकता है। ये 3 डिग्री एल्कोक्साइड बेस वाले तो ये बल्की होते हैं, बल्की होते हैं तो लेस हिंडर्ड वाले से निकलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान सुनिए। मान लो यहां हेलोजन लगा है, आपने लिख दिया एल्कोहलिक केओएच। तो एल्कोहलिक केओएच लेने का मतलब है, एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप इसको आरओ माइनस माने, और आरओ माइनस 1 डिग्री या 2 डिग्री माने, यहां पर 3 डिग्री ना माने। अगर उनको पूछना होगा तो चिल्ला चिल्ला कर लिख देंगे कि हम 3 डिग्री बेस दे रहे हैं, वो लिख देंगे, है ना। मतलब ऐसे लिख देंगे, इसमें नहीं लिखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री, आपको मानना पड़ेगा जो हम पीछे करते थे सवाल। लेकिन अगर उनको पूछना होगा तो वो ऐसे लिख देंगे आपको। देखो अब ये देखो, एल्कोहलिक केओएच लिखा है तो तुम ऐसा ले लो, मतलब तुम इसमें ये ले लो तो भी चलेगा, तुम इसमें ये ले लो तो भी चलेगा, ठीक है, या कोई भी 2 डिग्री भी लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 डिग्री पूछना होगा तो वो लिख देंगे, तो आपको चमकता हुआ दिख जाएगा 3 डिग्री, ठीक है। अब बताइए मुझे, इस वाले सवाल का तो आंसर अभी पीछे करके आए हो। एक अल्फा और ये 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं यानी कि दोनों बनेंगे अल्कीन। एक ये बनाई थी, अभी पीछे लिखा है ये, एक ये बनाई थी, और आपने बोला था कि मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये सही बात है। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान सुनना, ये बल्कि आ गया, बल्कि आ गया क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री हो गया ना, इसकी डिग्री 3 है ना, तो ये 3 डिग्री एल्कोक्साइड हो गया, बल्कि आ गया। तो अब आप मुझे बताओ कौन सा बेटा छोटा है? छोटे बेटे की साइड अल्कीन बनेगी, बताइए कौन सा बेटा छोटा है, बताइए। आप इसको देखिए और इसको देखिए, कहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है? ये 1 डिग्री वाला बेटा है, ये 2 डिग्री वाला बेटा है। 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, यानी कि बेस जो है वो अप्रोच करना पसंद करे, क्योंकि मोटू है ना ये बेस, बेस बल्कि है, मोटू है, तो लेस हिंडर्ड। यहां कुछ नहीं है, यहां डिग्री ज्यादा है तो ये मिथाइल रिपेल करेगा, तो यहां पर मेजर आ जाएगा ये। ध्यान से देखिए जरा, देखिए जरा, क्या आप मेरी बात को समझ चुके हैं? क्या आप मेरी बात को समझे? ये वाला हमने बीटा क्यों लिया? क्योंकि बेस बल्कि है, मोटू है, तो वो कहां से अटैक करेगा? जहां हिंड्रेंस कम होगी। ऑब्वियसली 1 डिग्री वाले की हिंड्रेंस कम होती 2 डिग्री से, क्योंकि 2 डिग्री वाले में वहां मिथाइल लगा हुआ। देखो इसकी हिंड्रेंस कौन बढ़ा रहा है? ये वाला मिथाइल, ठीक है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? समझे कि नहीं? ये वाली कहानी समझ गए?
अगर उनको पूछना होगा बल्कि बेस वाला तो बल्कि बेस लिखेंगे। अगर ऐसा लिखा है तो आपको नॉन बल्कि लेकर के ही करना है, 1 डिग्री 2 डिग्री मान के ही करना है। यहां क्या है, मोर स्टेबल अल्कीन मेजर है। यहां क्या है, लेस हिंडर्ड बीटा एच विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। समझे? समझे कि नहीं? लेस हिंडर्ड बीटा एच, 1 डिग्री पर हिंड्रेंस कम है, 2 डिग्री पर हिंड्रेंस ज्यादा है। इसकी हिंड्रेंस कौन बढ़ा रहा है? ये वाला मिथाइल। यहां पर हिंड्रेंस कम है तो बीटा एच यहां से निकलेगा तो अल्फा बीटा अल्कीन यहां बनेगी। ठीक है, लेस हिंडर्ड बीटा एच विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। एक सवाल मैं आपको यहीं दे रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर करके बताइए। आप मुझे इसका मेजर बता दीजिए, क्या आएगा? मेजर बता दीजिए, मेजर। मेजर बताइए, मेजर। बेटा बल्कि ग्रुप का मतलब है मेनिका जी, डिग्री बढ़ना यानी कि कार्बन बढ़ना। कार्बन बढ़ता है तो बल्कीनेस बढ़ती है। कार्बन बढ़ता है तो बल्कीनेस बढ़ती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये कार्बन लेस बल्कि है, ये कार्बन मोर बल्कि है। क्यों? इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े, है ना? बोलो आंसर क्या आएगा? बोलो बेटा, इस बीआर को पकड़ो, ये अल्फा, एक बेटा ये दोनों बेटे जुड़वा हैं, कोई भी एक लो, और एक बेटा ये छोटे बेटे से निकलेगा, छोटे बेटे से, क्योंकि ये बल्कि है ना। बल्कि है तो छोटे बेटे की साइड जाएगा मामला। तो इधर छोटा बेटा कौन सा है? ऊपर, 1 डिग्री है ना। बाकी माइनर बनाना हो तो अंदर बना सकते हो माइनर। क्या आपका आंसर आया? कितने बच्चों का आ गया ये? कितने बच्चों का आंसर आ चुका है ये? ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर से, बिल्कुल सही। वेरी नाइस, वेरी गुड। एकदम सही जवाब है आपका, वाह 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 वाह, एकदम सही जवाब है। आइए आगे चलूं मैं, आगे चलूं। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर अल्काइल फ्लोराइड आ गया तो बेटा ध्यान सुनना, अब ये बुआ जी हैं। फ्लोराइड जो है ना, फ्लोराइड, फ्लोराइड है बुआ जी। ठीक है, तो जब बुआ जी आ जाती तो क्या होता है बताइए? ध्यान सुनिएगा जरा। अभी तक जो हमने सवाल किए उन सभी सवालों में आप ध्यान से देखो, सीएल बीआर और आई आ रहा था, एफ नहीं आ रहा था। ठीक है, बुआ जी अगर आ गई तो मुझे एक बार बताना, ध्यान सुनना जरा। मैं आपको एक बार फिर से मैकेनिज्म की दुनिया में ले चलता हूं। आइए, स्वागत है आपका। ध्यान सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर बुआ जी आ गई, हाँ, तो मुझे बताओ ध्यान से, सीएल बीआर और आई, सीएल बीआर और आई ये आपके मामा मौसी है। मामा मौसी जो होते हैं ना, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं ये। मामा मौसी बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, इनको कोई कभी शिकायत होती नहीं जीवन से। इनका ये रहता है कि मम्मी ने बोल दिया, क्योंकि यार मम्मी के भाई और बहन है, मम्मी के भाई मामा और मम्मी की बहन मौसी। अगर मम्मी ने कह दिया तो कह दिया, मानते हैं बात को, है ना? तो ये मामा मौसी ये बात को मानते हैं। अगर मम्मी कहती है कि तुम जाओ तो ये चले जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप, है ना भाई? गुड लिविंग ग्रुप है ये। मामा मौसी क्या, गुड लिविंग। मम्मी ने बोला चले जाओ तो चले जाते हैं ये, कोई टेंशन नहीं, है ना? लेकिन बुआ जी ऐसी हैं कि भाई कुंडली मार के बैठी हैं, 1 महीना हो गया घर से जा ही नहीं रही है ना? तो ये गुड लिविंग ग्रुप, ये तो क्या है, आज आए कल चले जाते हैं, है ना? या 1-2 दिन रुके, इनको खुद ही लगने लगता है कि यार ठीक है, बहुत दिन रुक लिए हैं, अब हम जा रहे हैं, है ना? या मम्मी बोल देती तो भी चले जाते हैं ये। तो ये गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। लेकिन जो बुआ जी हैं, जो बुआ जी है ना, बुआ जी फ्लोरीन, ये है हमारी बुआ जी। तो बुआ जी का ऐसा है कि अगर इनसे किसी ने थोड़ा सा भी बोल दिया
कि चले जाओ। अरे तो बुआ जी जो है एकदम ऐसे तंदनाते हुए, हाँ हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं घर में, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं घर में, बताइए। कोई हमसे पूछ ही नहीं रहा, किसी ने हमसे खाने का नहीं पूछा, दाल चावल नहीं पूछे, पानी नहीं पूछा, है ना। तो ये बुआ जी वाली जो है ना, ये बुआ जी क्या है, निकलती नहीं है। तो ये क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है, ये जाती नहीं है। तो CLBRI तो गुड लिविंग ग्रुप है, बुआ जी बैड लिविंग ग्रुप है। ये आसानी से नहीं जाएंगी, और जाए भी कैसे यार, देखो अगर तुम रिश्तेदारी समझो, अगर तुम रिश्तेदारी को समझते हो थोड़ा बहुत, तो मुझे बताओ, ये तो पापा है ना, ये पापा है भाई साहब, ये पापा है। और पापा की बुआ जी के साथ बॉन्डिंग अच्छी, क्योंकि बहन है ना उनकी, यार क्यों नहीं होगी बॉन्डिंग अच्छी। देखिए, फूलों का तारों का सबका कहना, 1000 में मेरी बहन है, देखिए। तो मुझे बताओ, पीरियोडिक टेबल में कार्बन, कार्बन की लाइन में फ्लोरीन आता है, देखिए। तो इनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी ना, कार्बन फ्लोरीन, क्यों, क्योंकि ये सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, तो ऑब्वियसली कार्बन फ्लोरीन की बॉन्डिंग अच्छी होगी। हाँ सच में यार, पापा हैं, ये बुआ जी हैं, और पापा और बुआ जी जो हैं, मुझे एक बात बताना, भाई बहन ही तो हैं, तो अच्छी बॉन्डिंग है। अब रिएक्शन करानी, अब सोचो जरा, दबाव किस पे होगा बताइए। बुआ जी को निकालना है घर से, तो बताइए अब जो प्लान है वो किसका होता है, बताइए, बोलिए भाई। बुआ जी को निकालना है, पापा में इतनी हिम्मत है नहीं, पापा कहते हैं बहन है मेरी, ऐसे कैसे। तो अब सारा दबाव किसके ऊपर आता है बताइए, सारा का सारा दारोमदार संभालती है मम्मी, सारा का सारा दारोमदार कौन संभालता है, मम्मी। अब मम्मी जो है, मम्मी और बुआ जी ननद हो गई भाई। देखना अब जरा खेल। अब बात समझ, हाँ क्या बात है। मतलब मेरे बिना लिखे ही आपने समझ गए, बस यही तो हमें कनेक्शन बनाना था। मैं इसी कनेक्शन का इंतजार कर रहा था आपके साथ, बन गया कनेक्शन, सीख गया ऑर्गेनिक, बहुत बढ़िया। अब आपने समझ लिया, अब सारा दारोमदार माता जी के ऊपर है, मम्मी के ऊपर, मम्मी के। अब सुनिएगा जरा, वाह वाह, समझ गए समझ गए। अब मम्मी क्या कहती हैं कि मुझे बुआ जी को निकालना है, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि बुआ जी निकल जाए, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि बुआ जी निकल जाए। तो मम्मी जब मामा मौसी को निकालते हैं ना, मतलब मामा मौसी को जब बोलते हैं कि चले जाओ तुम, तो बहुत ही सॉफ्टली बोलती है मम्मी, मम्मी ऐसी ना बहुत सॉफ्टली कि चले जाओ, तो मामा मौसी चले जाते हैं। तो CLBRI में मम्मी बहुत सॉफ्ट होती है कि हाँ यार ठीक है, बोल दिया मैंने, चले जाएंगे ये, ठीक है। लेकिन बुआ जी के केस में मम्मी को होना पड़ेगा स्ट्रांग, स्ट्रांग मम्मी चाहिए अपने को, मतलब जो बोल पाए पापा के सामने, मतलब जो एकदम चमका दें। अरे वो कलेश क्या ना, कलेश हो गया घर में भाई। मतलब मम्मी एकदम चाहिए स्ट्रांग, यार जाओ बहुत हो गया, क्या हो गया ये वो, है ना, ये 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, यहीं पड़े हुए हो, जा नहीं रहे हो। तो मम्मी चाहिए स्ट्रांग, और मम्मी स्ट्रांग कैसे होंगी, जब मम्मी को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मम्मी रख लेती है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मम्मी रखती है, तो एक्चुअल नेगेटिव चार्ज यहां क्रिएट होता है, मम्मी की शक्तियां बढ़ जाती हैं, और मम्मी कहती है अब बहुत हुआ सम्मान, निकल जाओ हमारे घर से। देखिए, देखिए जरा, बहुत ध्यान सुन लो क्या कहानी है। स्ट्रांग मम्मी चाहिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मम्मी के पास आते हैं। मामा मौसी के केस में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना। यहां क्या होता है, मम्मी के पास, मम्मी को स्ट्रांग होना चाहिए यहां पर, तभी बुआ जी निकल पाएंगी। तो मम्मी ने दोनों इलेक्ट्रॉन रखे, नेगेटिव चार्ज बना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर निकल गया। तो अब देखिए जरा कैसा मामला दिख रहा है, और जो बेस है वो H को ले लेगा, वो तो BH बना लेगा, और यहां दिखेगा आपका ऐसा, देखिए। तो होना वही है, लेकिन अंतर समझ लो क्या है। देखो, लिविंग ग्रुप तो निकलेगा, निकलना तो है, चाहे बुआ जी हो चाहे मामा मौसी, जाना तो है घर से। लेकिन बुआ जी के केस में क्या है, मम्मी को स्ट्रांग होना पड़ेगा, यानी कि मम्मी के पास क्या है, कार्ब एनायन लाइक कैरेक्टर,
कार्ब एनायन लाइक कैरेक्टर है। देखिए जरा, मम्मी के पास क्या, कार्ब एनायन लाइक कैरेक्टर। यानी कि फ्लोरीन के केस में तुम्हें देखना होगा कि बीटा पर कार्ब एनायन किसका स्टेबल है, वो तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्ब एनायन लाइक कैरेक्टर, और इस मैकेनिज्म का नाम होता है E2A। E2A क्यों होती है? E2A इसलिए क्योंकि A मतलब एनायन लाइक कैरेक्टर, क्योंकि एनायन कार्ब एनायन लाइक कैरेक्टर आता है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मम्मी को, तो एनायन लाइक कैरेक्टर होता है ये, तो इसको बोलते हैं E2A। तो सर यहां मेजर कैसे डिसाइड होगा? यहां मेजर डिसाइड होगा कार्ब एनायन से। कार्ब एनायन जैसा कैरेक्टर है तो कार्ब एनायन से डिसाइड होगा। ठीक, तो मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, क्या, मोर स्टेबल, चेक करने के लिए ना, मोर स्टेबल बीटा कार्ब एनायन विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट। क्या आप मेरी बात को समझे? यह है पूरा खेल। मोर स्टेबल बीटा कार्ब एनायन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि बीटा पर यानी कि स्ट्रांग मम्मी होनी चाहिए, तभी रिएक्शन बहुत तेजी से फ्लोरीन को निकालेगी। एक्चुअल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहां क्या था, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं हो रहे, थोड़ा सा बोलने पे मामा मौसी चले जा रहे थे। यहां तो बुआ जी को निकालना है भाई, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे आपको, स्ट्रांग होना पड़ेगा, चमकाना पड़ेगा पिताजी को, समझे? तो बीटा कार्ब एनायन विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि कार्ब एनायन लाइक कैरेक्टर है यहां पर, इसलिए इस रिएक्शन का नाम E2A लगा देते हैं इसमें, फ्लोरीन के केस में E2A बोल देते हैं। भूमिका कह रही मम्मी को मजा आ रहा, मम्मी सुन रही है। माता जी नमस्ते, वैसे जीवन की सच्चाई है, वैसे देखा जाए तो जिन जिन की मम्मियां सुन रही है बहुत बहुत नमस्कार है, ये सच में जीवन की सच्चाई ऐसे ही होता है ना, बताइए कुछ गलत कहा हो मैंने तो। मैंने कुछ गलत कहा तो बताइए, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, बुआ जी बहुत दिन से आपके घर में है। चलो नोट कर लो, फिर मैं एक सवाल करवाता हूं, उस सवाल से आप मेजर माइनर डिसाइड करेंगे। मैं एक सवाल आपको करवाता हूं, उस सवाल से अपन मेजर माइनर डिसाइड करेंगे। फ्लोरीन के केस में ध्यान रखना, बुआ जी केस में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जिसका बीटा कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। कह रहे हैं बुआ जी ने सब सुन लिया। बुआ जी से मैं माफी मांगता हूं। बुआ जी, मैं क्या है कि अब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं, बुआ जी माफ कर दो मुझे। लिख लो तो सूचित कर देना आप पूरी मैकेनिज्म ये वाली। कह रहे रिजल्ट सेलिब्रेशन में बुआ जी को लेके आऊंगा। हाँ भाई, भाई मैं नहीं जानता तुम्हें कौन हो तुम। मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा कुछ। पता चला रिजल्ट सेलिब्रेशन में बुआ जी को लेके आ जाओ सामने। बुआ जी का यार। डन, चला जाए, बोलिए इजाजत है मालिक। कह रहे दादी भी सुन रही, दादी को बहुत आनंद आ रहा होगा, दादी एकदम मस्त, दादी को बहुत मजा आ रहा होगा, कहेगा ये मास्टर मिला है बहुत सही। जो मैं कहना चाहती थी ये मास्टर अपने मुंह से समझा रहा है बच्चों को। चले आगे बढ़े, लिख लिया? अब देखिए जरा ध्यान से सवाल को, सवाल पर फोकस करेंगे, सवाल पर फोकस करेंगे। मुझे बताइए अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ एल्कोहलिक KOH, क्या करेंगे बताइए? बोलिए क्या करेंगे? जैसे ही आपने देखा बुआ जी आ गई, जैसे ही आपने देखा बुआ जी आ गई, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, अब आप क्या है दिमाग में सोचो कैसे,
बीटा पर नेगेटिव नेगेटिव बना के सोचो। आप बोलोगे सर ये नेगेटिव 1 डिग्री है, ये नेगेटिव 2 डिग्री है। बताओ जरा कौन सा कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होता है? कौन सा कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री वाला या 2 डिग्री वाला? बोलो। 1 डिग्री वाला होता है ना? तो बस हो गया काम। ये वाला कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल है तो मेजर प्रोडक्ट कहां से बनेगा भाई साहब? यहां से बनेंगे दोनों, मना नहीं करेंगे, बनेंगे दोनों, लेकिन मेजर ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनर। बनेंगे दोनों, मेजर ये हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखकर दे दूं, देखना जरा, आप थोड़ा संभल के, संभल के अंकल, अंकल संभल के। चलिए बताइए, ऐसा अगर आ गया तो बताओ अंकल, संभल के, संभल के। अगर ऐसा आ गया तो ध्यान से देखो, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। अब बताओ, यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव सोचो। अब मुझे बताना, ये वाला नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं दिख रहा क्या तुमको? देखो पीएच के साथ, देखो। अब यहां डिग्री से थोड़ी करोगे, अरे डिग्री से तब करते जब रेजोनेंस वगैरह नहीं था, है ना? सीधा इंडक्टिव लगाते, रेजोनेंस के बाद इंडक्टिव लगता है, कार्बन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता नहीं है। तो यहां तो रेजोनेंस आ गया, रेजोनेंस आ गया, यानी कि जो बीटा वाला लोगे वो ये लोगे। देखो बनेंगे दोनों, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, बनेंगे दोनों मेजर। अब आप इसको कह दोगे, क्या मेरी बात को समझे आप? देखो ना, बनेंगे दोनों, यहां भी, लेकिन बीटा नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा है ना बीटा पर, पीएच लगा हुआ है यहां पे। तीसरा सवाल देखना, मान लो यही सवाल मैं आपको देता हूं बल्कि बेस में। तो बल्कि बेस तो अलग है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो चाहे कोई भी हो, बुआ जी हो या मामा मौसी हो, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो, बल्कि बेस है तो वो तो लेस इंडर्ट पे ही जाएगा। उसके लिए आप ऐसे थोड़ी देखते हो कार्बेनाइन स्टेबिलिटी, अल्कीन की स्टेबिलिटी, वो तो लेस इंडर्ट पे जाता है। बल्कि बेस का जीवन लेस हिंडर्ड के लिए ही समर्पित है, बल्कि बेस का जीवन लेस हिंडर्ड के लिए समर्पित है, हिंड्रेंस लेस है यहां पर। तो बल्कि बेस का जीवन लेस हिंड्रेंस के लिए ही समर्पित है, वो स्टेबिलिटी से कनेक्शन नहीं है उसका। बनेंगे दोनों, ये मेजर कहलाएगा। बल्कि बेस का जीवन लेस हिंडर्ड के लिए ही समर्पित है हमेशा, समझे? तो यहां तो मैं कुछ स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी थोड़ी सोचना होता है, बल्कि बेस यानी कि लेस हिंडर्ड। ठीक है, समझे कि नहीं? डन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे बेटा, आएंगे। पहले समझ लो, रिएक्शन तो समझ लो, सारी चीजें पता चला ऑब्जेक्टिव में फैल जाओ तुरंत। ये सारा समझ लोगे, समझ लो ऑब्जेक्टिव सवाल भी कर लिए तुमने, बस उसको करने की जरूरत है, वो हम अगले टर्न पे करेंगे। डन हो गया ये? चलिए पहले सारे पॉइंट्स क्लियर कर लीजिए, अभी क्लियर हुए नहीं, अभी अगला एक अंतिम पॉइंट है, सेटजेफ और हॉफमैन। ध्यान से सुनना मेरी बात। कई जगह पर यह लिखा हुआ है कि सेटजेफ मेजर होता है, हॉफमैन माइनर होता है, लेकिन वो बात सही नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। सेटजेफ मेजर और हॉफमैन माइनर जब बनाए गए थे, जब ये रिएक्शन बनी थी, उस टाइम पे उन कंपाउंड्स में लग जाते थे, लेकिन आज के जमाने की हम बात करें, जमाना बदल चुका है, तो इस जमाने में सेटजेफ और हॉफमैन से डिसाइड नहीं होता। लेकिन हां, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि सेटजेफ क्या होता है, हॉफमैन क्या होता है। ठीक है, यह जानकारी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें मेजर माइनर ऐसे चेक नहीं करना। मैंने आपको जैसे चेक करना बताया वैसे करना है। कैसे बताया? मामा मौसी अगर आ जाएं तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, और बुआ जी आ जाएं तो बीटा कार्बोनाइन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। बल्कि आ जाए तो बल्कि का जीवन लेस हिंडर्ड के लिए समर्पित है। बस ये कहानी है, वो मेजर माइनर डिसाइड हो चुका है आपका। यहां क्या है, बस जानकारी होना चाहिए। सेटजेफ या जेटसेफ भी इसका नाम है। तो ये सेटजेफ या हॉफमैन अल्कीन होती क्या है? बस ये अल्कीन के नाम जब कोई चिल्ला चिल्ला के तुमसे पूछे, सवाल में लिखा हो तभी बताना है। ठीक है, लिख लो इसको, तभी बताना है। ध्यान से देखना जरा, मैं आपको एक सवाल करके बताता हूं। मान लो मेरे पास ये सवाल है, ठीक है,
एक सवाल है, और आपसे अगर कोई पूछे बताओ सेडजेफ अल्कीन कौन सी, हॉफमैन कौन सी, सेडजेफ हॉफमैन का मेजर प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, बस आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बताओ इसका आंसर तो तुम बना लोगे। दो अलग अलग बेटे हैं, दो बेटे हैं यानी कि क्या बनेगा, CH3, CH डबल बॉन्ड CH CH3, और एक बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या आप मुझे इसके अल्फा कार्बन बता सकते हो? बताओ, मैं अल्फा H नहीं पूछ रहा हूं, मैं अल्फा कार्बन पूछ रहा हूं। बताओ इस अल्कीन के अल्फा कार्बन कितने हैं और इस अल्कीन के कितने हैं, अल्फा कार्बन बता दो। तो सेडजेफ अगर आया तो मोर अल्फा कार्बन सेडजेफ होता है और लेस अल्फा कार्बन हॉफमैन होता है। अल्फा कार्बन से चेक करते हैं, जैसे अल्फा H से तो स्टेबिलिटी चेक करते हैं, अल्फा कार्बन सेडजेफ हॉफमैन चेक करते हैं, है ना। बोलो सर इसके अल्फा कार्बन ये है, दो अल्फा कार्बन, और इसका अल्फा कार्बन एक है, बताइए जरा मोर अल्फा कार्बन वाला क्या कहलाता है, सेडजेफ, और लेस अल्फा कार्बन वाला हॉफमैन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलिए एक और सवाल से मैं क्लियर करता हूं आपको कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि सेडजेफ और हॉफमैन मेजर माइनर से कनेक्टेड नहीं है। मैं आपकी आंखें खोलता हूं, देखो ध्यान से देखना जरा। मान लो मैं आपको एक सवाल ये देता हूं, ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं इस सवाल का आंसर करना चाहूं, ध्यान से देख लो जरा, इस सवाल का आंसर करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा दोनों बनाएंगे, दोनों बनाएंगे PH CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3 प्लस एक और बनेगा इस तरफ PH CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कौन सा सेडजेफ है कौन सा हॉफमैन है, बताइए। अल्कीन पकड़िए, अल्कीन पकड़िए, अल्कीन, अल्कीन पकड़िए, अल्कीन, बताइए जरा मुझे, बताइए इसके कितने अल्फा कार्बन है। एक अल्फा कार्बन यहां आएगा, देखना, एक अल्फा कार्बन यहां, एक यहां, एक यहां, सॉरी नहीं नहीं, दो ही आएंगे, ये वाला तो इससे जुड़ा है, एक अल्फा कार्बन यहां, एक यहां, ये वाला तो इससे जुड़ा है, तो दो अल्फा कार्बन आ गए। इसके लिए बताइए, एक, दो और तीन, तीन अल्फा कार्बन आ गए, तो ये क्या कहलाएगा, ये सेडजेफ कहलाएगा और ये हॉफमैन कहलाएगा। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे मेजर माइनर पूछता तो पहले सवाल का मेजर माइनर बताओ क्या है, पहले सवाल का मेजर माइनर बता दो क्या है पहले सवाल का। आप बोलोगे सर मैं इस अल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करूंगा, 6 अल्फा H है, इसके 2 अल्फा H है, तो मैं बोलूंगा मेजर। अब आप देखो यहां मेजर कौन सा आ रहा है और माइनर कौन सा आ रहा है, देखो पहले सवाल में आप देखोगे मेजर सेडजेफ आ रहा है, माइनर हॉफमैन आ रहा है, सही बात है। इसका बताइए जरा, आप मुझे बताओ इस अल्कीन का पीएच के साथ रेजोनेंस है और यहां इस अल्कीन का रेजोनेंस नहीं है, तो अब आप मुझे बताओ मेजर कौन सा होगा। अब आपका ये मेजर आएगा, ये माइनर आएगा। अब आप मेरी बात को समझ चुके हैं ना, सेडजेफ मेजर भी हो सकता है, सेडजेफ माइनर भी हो सकता है। तो सेडजेफ और हॉफमैन का मेजर माइनर से लेना देना नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। देखो आप, आपके सामने मैंने दोनों एग्जांपल से क्लियर कर दिया, सेडजेफ और हॉफमैन तो बस अल्कीनों के नाम हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड सेडजेफ, लेस सब्स्टिट्यूटेड हॉफमैन। कैसे चेक करोगे, मोर अल्फा कार्बन यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड को कैसे चेक करना है, अल्फा कार्बन से, जितने ज्यादा अल्फा कार्बन उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड बोला जाता है। लेस अल्फा कार्बन यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड, समझे बात। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड यानी कि मोर अल्फा कार्बन यानी कि सेडजेफ, लेस सब्स्टिट्यूटेड यानी कि लेस अल्फा कार्बन यानी कि हॉफमैन। तो ये सिर्फ नाम है, ध्यान से सुनना, किताबों में लिखा है ऐसा कि सेडजेफ मेजर और हॉफमैन माइनर होगा, लेकिन सवाल जब करने बैठते हो ना तो फैल जाते हो, क्योंकि सेडजेफ मेजर नहीं होता, हॉफमैन माइनर नहीं होता। मेजर माइनर कैसे डिसाइड करते हैं, फिर सुन लो, मामा मौसी अगर होते हैं मोर स्टेबल अल्कीन मेजर है, बुआ जी होती हैं तो मोर स्टेबल बीटा कार्बोनाइन विल डिसाइड द मेजर, और बल्कि ग्रुप आ गया तो बल्कि ग्रुप का जीवन तो समर्पित है लेस हिंडर्ड के लिए, समझे। ये कहानी है बस मेजर माइनर की।
बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? अगर तुमसे कोई चिल्ला चिल्ला के पूछे कि बताओ सेटजेफ कौन सा है, हॉफमैन कौन सा, तो बताना, मेजर माइनर मत बताना, ठीक है? मेजर माइनर मत बताना, डन है? तो ये वाला मैं एक समराइज करके आपको आज की रिएक्शन लिख देता हूं, ठीक है? आगे से आपका जीवन जो है ऐसे चलना चाहिए। समरी ऑफ E2 मैकेनिज्म, E2 या E2A बोलो, है ना, क्योंकि फ्लोरीन में E2A लग जाती है। आइए जरा, आपको 3 प्रकार के सवाल यहां दिखने वाले हैं, ठीक है? मैं बता रहा हूं हाउ टू फाइंड मेजर प्रोडक्ट। मेजर कैसे निकालना है तुमको, जो बात मैंने पीछे बताई ना, बस यहां लिख देता हूं ताकि सवाल, क्योंकि मैक्सिमम सवाल आपको इसी के मिलेंगे मेजर माइनर के, है ना? तो अगर हेलोजन तुम्हारा ClBrI यानी कि मामा मौसी आ गए, तो माउसी, तो मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, समझे? अगर X तुम्हारा F हो गया यानी कि बुआ जी आ गई, तो मोर स्टेबल बीटा कार्ब एनायन विल डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट। और X तुम्हारा कुछ भी आ जाए, X तुम्हारा कुछ भी आ जाए, FClBrI, लेकिन बेस अगर तुम्हारा बल्की हो गया, बेस बल्की यानी कि 3 डिग्री एल्कोक्साइड, यहां बेस कौन सा मिलेगा आपको, 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोक्साइड, यहां भी बेस आपको 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोक्साइड, ठीक है? यहां बेस बल्की हो जाए तो बल्की बेस का तो जीवन समर्पित है, लेस हिंडर्ड बीटा एच विल डिसाइड मेजर। समझ गया खेल पूरा? बस ये कहानी है, ठीक है? ये कहानी है। सचिन कह रहे हैं सर सेकेंडरी कार्बेनाइन मोर स्टेबल है प्राइमरी से। बेटा ऐसे याद मत करो, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस आ जाए, डिग्रियां बदलने पर रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। ऐसा मत याद करो कि सर 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री में रेजोनेंस था इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब हम मिलेंगे आपसे कल, है ना? अच्छा एक रिएक्शन और है, छोटी सी वॉल लिख लो तो ये खत्म हो जाएगा। विसनल डाइहैलाइड, वैसे हम ये कर चुके हैं। विसनल डाइहैलाइड अगर आ गया तो अगर इससे अल्कीन बनानी है तो आप याद करें जरा, Na ट्राईथर लिया था हमने, याद आया कुछ? आप Na ट्राईथर ले सकते हो या आप यहां पर Zn भी ले लो तब भी चलेगा, ठीक है? Na ट्राईथर भी और Zn भी वही काम करता है। ZnX2 निकल जाएगा, Zn होगा तो, और Na ट्राईथर में 2Na निकल जाएगा, 2NX, तो बनना क्या, अल्कीन बननी है, ठीक है? एक सवाल यहां पर देख लीजिए जरा, मान लीजिए ऐसा लिखा है, यहां Cl लिख दिया, यहां Cl Zn के साथ, तो ZnCl2 निकाल दो, ये बन जाएगा। और अगर मैंने आपके सामने ऐसा लिख दिया Na ट्राईथर, तो आप क्या करोगे, वही रेडिकल रेडिकल बना के चिपका दोगे, जानते हो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है? बाद में इसको लिख लेना, आप ऐड कर लेना। डाइहेलोजिनेशन, सॉरी डीहेलोजिनेशन है ये, इसको हम बोलते हैं डीहेलोजिनेशन। क्यों? कुछ निकल रहा है क्या, हेलोजन, डीहेलोजिनेशन, ठीक है? कर चुके हैं ये सवाल अपन पहले भी, अल्केन में भी कर चुके हैं, ठीक है? तो इसको आप बाद में ऐड कर लेना अपनी नोट्स में, अभी अपन निकलते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा ऑब्जेक्टिव देखना चाहोगे क्या, एक आध ऑब्जेक्टिव सवाल देखना चाहोगे आज की रिएक्शंस का? बताइए जरा, बोलिए। जैसे एक सवाल ये आज लाए थे ऑब्जेक्टिव में, H2PDBSO4 ट्रिपल बॉन्ड से क्या बना देता है, सिस अल्कीन बना देता है, सिस अल्कीन, ठीक है? तो देखिए जरा, एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 और ये 4, इधर 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, ठीक है? यहां 1 2 3 4,
लेकिन ध्यान से देखो, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं है, इसके पास वाले कार्बन पे डबल आएगा, बी आएगा, पास वाले कार्बन पे डबल आएगा। ठीक है, चलो बाकी मैं आपको कल करवाऊंगा ये सब सवाल, ऑब्जेक्टिव है ना। थैंक यू सो मच। आज अपन ने रिएक्शन फुल डिटेल में कवर की। कल अपन आते ही पहले E2 के कुछ सवाल करेंगे और फिर आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाएंगे। कल वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले अपन आधे घंटे इसी के सवाल करेंगे, बीटा एलिमिनेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, फिर अपन कल, क्योंकि अपने को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ही पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट वगैरह भी आएगा ना, तो रीअरेंजमेंट भी कल सिखाऊंगा। तो कल हमारी एक ही रिएक्शन हो पाएगी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार दिखेगी। तो दो मेजर रिएक्शन आपकी कवर हो जाएंगी। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल E1 रिएक्शन होती है और आज वाली E2 कवर हो गई। ठीक है, तो E2 E1 दोनों कवर हो जाएंगे आपकी। ठीक, अच्छे से इसको रिवाइज करके आना। कल अपन पहले इसके आधे घंटे सवाल करेंगे, उसके बाद हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल स्टार्ट करेंगे। क्लियर एकदम? चला जाए, डन है। हाँ, कल अपन होमवर्क भी कर लेंगे। और बताओ, क्योंकि कल तो एक ही रिएक्शन पढ़नी है अपने को। चलिए भाई, जाते जाते आपको कुछ चंद लाइनें सुना देते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे। सुनिएगा फिर ध्यान से। मेरी आवाज से ही जिसने मेरी तकलीफों को पहचाना है, मेरी आवाज से ही जिसने मेरी तकलीफों को पहचाना है, एक मेरी मां ही है जिसने मुझे मुझसे बेहतर जाना है। ठीक है, चलिए फिर। एक और सुनोगे? कहां से लाऊं वो लफ्ज, कहां से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुझे सुनाई दे, कहां से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुझे सुनाई दे, दुनिया चांद देखे और मुझे सिर्फ तू दिखाई दे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। कल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।